ये है बेहद के टीचर, माना अपनी चलन से, प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को शिक्षा देना। ये है बेहद में टीचिंग, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे कि ये हद में, जैसे मुरली पढ़ के सुना दी, अवेतवाणी पढ़ के सुना दी, ये हो गए हद के टीचर। तो टीचर को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य, इससे एक रस स्थिति सहज ही बन सकती है। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। कौन सी मंजिल है? स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। करो स्विच ऑन। स्टॉप किया और बिंदी में टिक गए। झुटका खा लिया, बिंदी में टिक गए। अच्छा। स्टॉप बोला और मंजिल माना परम धाम में पहुंच गए। स्टॉप बोला, अपने साकारी जो देवताई स्वरूप है उसमें स्थित हो गए, जैसे कि मंजिल पर पहुंच गए। स्विच ऑन किया, अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो गए, फरिश्ता स्वरूप में, जैसे कि मंजिल पर पहुंच गए। एक ही लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। सोचा और स्वरूप हुआ, यह है लिफ्ट। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा, वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो, चाहे मन का बंधन हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार वार नहीं लग सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन है। किन आत्माओं के लिए? समीप आत्माओं के लिए। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने। तो ऐसे फॉलो फादर हो, इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। कौन सी विशेषता? नष्टो मोहा। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती रहती हैं। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता है। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। अगर जन्म जन्मांतर बाप के साथ ही हैं तो यहाँ पुरुषार्थ में भी क्या अनुभव होगा? सहज अनुभव होगा। सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षी भी बन पाएंगे, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिवान के साथ हैं।
जहाँ साथ वहाँ सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं कि थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ? सर्व संबंध से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए, झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदाकाल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया? हद की दुनिया का साथी और बेहद का साथी। किसको बनाया? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा और सेकंड में, बाप दादा एक सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्मांतर का साथ है। भविष्य में भी बाप का साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे। साथ कौन हो जाएंगे? बाप दादा साथी। अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया, तो खुशी होगी ना।